किसान भाइयों नमस्कार। किसान साथियों, गेहूं की फसल में जब भी हमारी फसल में पहली खाद जब देनी होती है तो इससे पहले हम लोगों को इसकी पहली सिंचाई कर लेनी चाहिए 21 दिन पर। उसके बाद में हम लोगों को इसमें 25 दिन के आसपास उसी नमी में इसमें हम लोगों को खाद देनी चाहिए। और किसान भाइयों, इसमें अच्छे बढ़वार के लिए हम लोगों का इस समय को बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे पौधे हैं इनमें जो कल्लों का विकास है वो अच्छा हो, जो इनके पौधे हैं वो हमारे मजबूत अच्छे से प्राप्त हो हम लोगों को। और किसान भाइयों, गेहूं की फसल में अच्छी बढ़वार के लिए हम लोगों को इसके समय का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि इसकी पहली सिंचाई जब हम लोग करते हैं तो एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए पौधे की जब क्राउन रूट जब जड़ बन रही होती है तब इसमें नमी की बहुत अच्छी आवश्यकता की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जब नमी होती है तो जड़ सीधी रेखा में आसानी से लंबी हो जाती है, बढ़ जाती है। जब मिट्टी इसमें ठोस हो जाती है तो जड़ें मुड़ जाती हैं, जो अधिक दूरी तक नहीं फैल पाती हैं, तो पोषण इसमें कम दे पाती हैं। पौधे में जब कल्लों का फुटान हो रहा हो तो उस समय जो हमारे पौधे हैं इनको पोषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय इनको पूरा पोषण मिलता है तो इनमें जड़ों का फुटान अच्छा होता है, उसके साथ साथ में कल्लों का फुटान बहुत ही अच्छा होता है, जिससे जब हमारे पौधे में जब कल्लों की संख्या ज़्यादा होती है तो आगे चल कर के ये बालियों की संख्या को ज़्यादा करता है। किसान भाइयों, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रखने वाली बात यह है कि इसमें ऐसा हम लोग क्या डालेंगे कि जिसके साथ में हमारे पौधे में जो कल्लों का फुटान तेज़ी से होगा और ये पौधे हमारे अच्छे स्वस्थ चलेंगे, मजबूत पौधे रहेंगे। किसान भाइयों, इस अवस्था में लगभग हमारे पौधे लगभग मान के चलो 30 दिन की अवस्था में होते हैं। किसान भाइयों, इसमें हम लोगों को चाहिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी तत्व रहता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए हम लोग इसमें यूरिया लेंगे और 1 एकड़ खेत के लिए हम लोगों को 1 बैग यूरिया का लेना रहता है। उसके साथ साथ में किसान भाइयों, हम लोग इसमें माइक्रो मिक्सचर लेंगे, जिसमें हम लोग टिस्टेंस का माइक्रो फूड ले रहे हैं। और इसके अंदर हम लोगों को कॉपर, फेरस, मैग्नीशियम सल्फेट बहुत से तत्व देखने को मिलते हैं जो इसमें छोटी छोटी मात्रा में विद्यमान रहते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों, इसमें हम लोग 2 किलो जिंक ले लेंगे, मोनो जिंक को। उसके अलावा हम लोग इसमें जो ह्यूमिक पाउडर वाला आता है इसको हम लोग ले लेंगे 1 एकड़ में 2 किलो को, पाउडर वाले ह्यूमिक को। किसान भाइयों, उसके अलावा हम लोग इसमें ऐड करना चाहते हैं सल्फ़र WDG 80 को, क्योंकि किसान भाइयों इस समय जब हमारे खेतों में पाले का असर देखने को मिलता है तो उससे हमारे पौधों में पीलापन हो रहता है, या फिर मौसम में नमी की जब मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इसमें पीलापन देखने को मिलने लगता है। ये इसको सही ढंग से रखता है, तो हम लोग यहाँ पर 2 किलो WDG पाउडर को ले लेते हैं। और हम लोगों को यहाँ पर माइक्रो फूड लेना है, जो ये हम लोगों को 5 किलो एकड़ के हिसाब से लेना है। किसान भाइयों, इन सब मिश्रण को हम लोग एक साथ में तैयार करते हैं। फिर हम लोग इसमें कोशिश करते हैं कि हम लोग जब इसमें इस मिश्रण को दे रहे हो तो हमारे खेतों में ओस की संभावना हो, क्योंकि जैसे कि जो कुछ ये सल्फ़र और ह्यूमिक हैं, ये जब पत्तियों की सतह से जब चिपक जाते हैं तो जल्दी से कार्य करने लगते हैं। किसान भाइयों, इतना सब कुछ देने के बाद जब हम लोग इसमें नमी पर्याप्त होती है तो उसके साथ में हम लोग इसको दे देते हैं। उसके बाद जब हमारे पौधे जब तैयार होते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे पौधे देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत जगह पर आप लोग देखते होंगे कहीं न कहीं पर पानी ज़्यादा हो जाता है सिंचाई की अवस्था में, जिस कारण हमारे कुछ पौधे पीले पड़ जाते हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी ठीक भी हो जाते हैं। इसमें नहीं फिर देखने को मिलते हैं हमारे पौधे पीले रह गए या नहीं रह गए। किसान भाइयों, उसके अलावा आप लोग यदि इसमें सागारिका या फिर जाइम का प्रयोग करते हैं तो फिर बहुत अच्छा आप लोगों को रिजल्ट इसमें प्राप्त होता है। यदि आप लोग सागारिका ले रहे हैं तो आप लोग 10 किलो का बैग ले लीजिए, या फिर आप लोग जाइम यदि ले रहे हैं तो आप लोगों को एकड़ में लगभग 20 किलो जाइम को दे देना चाहिए, वो भी सिंचाई के साथ में ही दे देना चाहिए। ये किसान भाइयों, ये हमारे पौधों की जड़ों को विकास अच्छा करता है, क्योंकि इसमें जो समुद्री शैवालों से बने हुए तत्व हैं वो काफ़ी ज़्यादा पौधे के लिए लाभकारी प्राप्त होते हैं। और इसमें जो ह्यूमिक है ये पानी की मात्रा को और pH को बैलेंस करती है।